बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 4 हमारा वेक्टर एनालिसिस के में से है, जो कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और इसके हम थ्योरम्स कर रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इसका हम थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि वो कौन सा थ्योरम है। तो थ्योरम नंबर 3 असल में हमारे पास है कि शो डैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर, ठीक है, फॉर ए वेक्टर ऑफ वेरिएबल टी टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। यानी हमारे पास कोई एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और कंडीशन क्या है कि अगर उस वेक्टर का उसके डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये इफ़ एंड ओनली वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक बात सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं लेट आर बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हमें वेक्टर ए की क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन हमने खुद से एक्सपोज कर ली कि लेट आर जो है ना वो इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो कहता है कि डायरेक्शन सपोज क्या करना है कि डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये डायरेक्शन हमने रख लिया कांस्टेंट। और आप जानते हैं कि डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से डिनोट किया जाता है, इसलिए ये यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है तो हम ये भी जानते हैं, अभी हमने एक थ्योरम प्रीवियस किया था कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर, वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ से ये ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए आर के इक्वल आ गया आपके पास। कहते हैं इसका डेरिवेटिव करें। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के लिहाज से तो यहाँ पे ये स्केलर और ये वेक्टर, तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये स्केलर का डेरिवेटिव आर वैसे ही प्लस ए वैसे ही और आर का डेरिवेटिव। अब ये दो आपके पास इक्वेशंस बन गई, ये आर और ये उसका आ गया आपके पास ए का, यानी कि यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है ये ए वेक्टर है और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो ए का डेरिवेटिव है। हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना था, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से क्रॉस हो जाएगी और राइट से क्रॉस हो जाएगी। जब यहाँ पे इस सारे वेक्टर को आपने इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब ये है कि ये सारा पहले इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा और ये सारा इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के दरमियान होता है, इसलिए स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेक्टर वेक्टर से। इसमें स्केलर ए है और इसमें स्केलर है ए का डेरिवेटिव, ये अलहदा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आर का क्रॉस हो जाएगा आर के साथ। इसी तरह जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बनेगा और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। और अब आप जानते हैं कि ये आर क्रॉस आर यानी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करें तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो चीज़ ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पे हम आ गए ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट अगर आप देखें तो आर का हमने ये ऊपर एक बात लिखी थी कि जब हमारे पास आर कांस्टेंट है तो आर का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। वो भी यहाँ पे पुट कर दें, आर का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। तो ये सारा क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब कन्वर्सली सपोज कर लें कि ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है देन कहते हैं इक्वेशन 4 पे जाएं। तो ये इक्वेशन 4 है आपके पास, ठीक है, ये इक्वेशन 4 पे आ गए। क्रॉस प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो यहाँ इसकी जगह पे ज़ीरो लगाएं, इसकी जगह पे क्या लगा दिया, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ जो है ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल, यानी ये चीज़ किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। यहाँ से दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है। जब भी आपके पास ऐसा हो कि ए बी जो है वो ज़ीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए ज़ीरो है और बी ज़ीरो है, यानी इनमें से कोई एक ज़ीरो मस्ट है। तो ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है ज़ीरो के इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आर ज़ीरो है, ठीक है, यानी इसका मतलब ये या तो ए स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आर आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि या तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ए तो हमारे पास एक वेक्टर था और ये वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर ये वेक्टर होता तो फिर ये शुरू में ही क्या होना था कि ये ज़ीरो वेक्टर है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है तो इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये चीज़ ज़ीरो है।
यानी कि ये चीज़ ज़ीरो है, और अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो इसका भी ये मतलब है कि या तो आर वेक्टर ज़ीरो है, ठीक है, या फिर डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्योंकि आर तो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर सपोज किया हुआ है कि आर एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ ज़ीरो है। और अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसका थ्योरम नंबर 1 किया था कि अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो है, किसी वेक्टर का डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो इसका मतलब वो वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। और ये वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा था, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, और अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है। ये आप खुद करेंगे कि आर वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। जस्ट ये सिंपल स्टेप्स हैं, आपने जस्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 2 भी सिंपल है कि आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है, आपने इसका सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है कि अगर कोई भी वेक्टर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, ठीक है, A2j प्लस A3 के यूनिट वेक्टर, तो आप इसका, यानी ये अगर आपके पास एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होता है, आई कंपोनेंट का स्केयर, ठीक है, प्लस जे कंपोनेंट का स्केयर, प्लस के कंपोनेंट का स्केयर और स्केयर रूट। तो इस तरह आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड करना, और आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट से आप फाइंड करते हैं। पहले लिखते हैं आई जे के, और इधर पहले आर के कंपोनेंट यानी पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे, इधर दूसरे के कंपोनेंट लिखेंगे, और इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ओपन किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी आर कांस्टेंट वेक्टर, ओमेगा आर कांस्टेंट, आर इज़ ए वेक्टर फंक्शन, देन कहता है कि ये आर हमें गिवन है एक, ठीक है, हमने क्या शो करना है कि डबल डेरिवेटिव और ओमेगा स्केयर आर। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास एक आर गिवन है, आप इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करें। डेरिवेटिव जैसे अभी हमने पीछे फाइंड किया था ओमेगा वाली फॉर्म में, ये उस तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। तो उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है, इस सब में से माइनस ओमेगा स्केयर कॉमन लें, तो ये सारी टर्म दोबारा से क्या बन गई, आपके पास आर वेक्टर बन गया। तो आर वेक्टर लगा दें, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमने आर का और आर के एक डेरिवेटिव का हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये आर वेक्टर, ये आर का डेरिवेटिव, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह से पहले ये वाली टर्म इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह फिर नेक्स्ट ये वाली टर्म इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले आप देखेंगे वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस होगा और स्केलर का स्केलर के साथ। तो ये ए वाली टर्म है, ये भी ए वाली, ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है, स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी आएगा, और स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई। और अब जानते हैं कि सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये दो टर्में तो हो जाएंगी ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगी, इसी तरह ये भी ज़ीरो हो जाएगी। ये लिखा हुआ है बी क्रॉस ए, तो अगर आपने इसको ए क्रॉस बी बनाना है तो -7 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। दो वेक्टर की पोजीशन चेंज करें तो साथ माइनस आता है। तो आपने इसका बी क्रॉस ए का ए क्रॉस बी बनाना है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साथ क्या था, माइनस। इनमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ओमेगा भी इसमें भी है, इसमें भी है, ए क्रॉस बी इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लें, ठीक है। तो पीछे रह गया कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, और ये आप जानते हैं 1 होता है, तो इसका मतलब आपके पास रह गया ओमेगा ए क्रॉस बी, जो कि आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 जो है, ये भी इसी तरह से आप खुद करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये चीज़ आपको बता दूं कि आपने इसका डेरिवेटिव सॉरी, यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है कि आपको वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, यानी कि u का जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल है, r का जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल है।
तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली। ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास। तो आपने जब इसका डेरिवेटिव किया, यानी जब इसका डेरिवेटिव किया तो ये जैसे प्रोडक्ट रूल होता है उसी के लिहाज से डेरिवेटिव होगा, यानी यू का डेरिवेटिव आर वैसे ही, फिर यू वैसे ही और आर का डेरिवेटिव। अब आपने ये यू की वैल्यू लगा दी है। ठीक है, क्योंकि यू की वैल्यू आपके पास, यू के डेरिवेटिव की वैल्यू आपको गिवन है। इसी तरह यहाँ पे आपने आर के डेरिवेटिव की वैल्यू लगा दी है। ठीक है, तो बाकी अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, यानी ये लिखा हुआ है यू, सॉरी ये लिखा हुआ है डब्ल्यू क्रॉस यू। ठीक है, और क्रॉस आर वेक्टर। तो आपने इसको मल्टीप्लाई, यानी इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करते कैसे कि ये जो आर है ना, इसका पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके जो दूर वाला है, यानी इसके करीब वाले से नहीं करेंगे, इससे जो दूर है उससे करेंगे। यानी आप लिखेंगे ओमेगा डॉट आर, और ये जो रह गया उसको साथ वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, दरमियान में माइनस। अब इस आर का डॉट प्रोडक्ट करना है आपने इसके साथ। ठीक है, यानी आ जाएगा यू डॉट आर, और ये ओमेगा वैसे ही। तो ये यहाँ पे ये आएगा जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास था यू वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू क्रॉस आर वेक्टर। अब देखें सेम उसी तरह से ये यू का पहले उसके दूर वाले से डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी यू डॉट आर, और ये डब्ल्यू वैसे ही, माइनस यू डॉट डब्ल्यू, यानी अब यू का इसके साथ करेंगे, और आर वैसे ही। तो अब ये देख सकते हैं कि आपने ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। और अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो कोई चीज़ कैंसिल हो जाएगी वो कौन सी चीज़ है कि आपके पास यू डॉट डब्ल्यू आर, ठीक है, और यू आर, यानी कि इसमें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जी, ये दोनों में से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो आपके पास ये टर्म रह जाएगी, इसको कह देंगे इक्वेशन वन। इसी तरह अब कहता है कि राइट हैंड, यानी इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया। अब इसके अगर हम राइट हैंड साइड लें तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड जो आपने प्रूव करनी थी, ये राइट हैंड साइड हम सेलेक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में सेम उसी तरह से हम दोबारा से क्या करेंगे, क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, जब ये ओपन करेंगे तो ये भी सेम टू सेम उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सिंपल एग्जांपल है कि आर एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक ठीक है, और ए कोई कांस्टेंट है, एम कोई स्केलर है। तो अब ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये आपने प्रूव करनी है कि एफ़ जो है वो आपके पास क्या है, यानी कि ये जो चीज़ है ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, आर डॉट ए वेक्टर। तो आपने फाइंड असल में क्या करना है कि आपने उनका, यानी लेट्स सपोज इसका डेरिवेटिव फाइंड करें एफ ऑफ टी। ठीक है, फिर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ टी फाइंड करें, एफ प्राइम ऑफ टी फाइंड करें। ठीक है, फिर इसी तरह इसका, इस तरह ये जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये आप खुद प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास कि ए पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व। ये कर्व के कंपोनेंट्स गिवन है, ये आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट। कहता है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड टी इज़ इक्वल टू पाई बाई टू। सिंपल जो आपके पास कोई यानी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, यानी किसी पोजीशन वेक्टर या आपके जो सिंपल वेक्टर होता है, जर्नल वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो अगर आपके पास एक्स वाई जी उसने दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएंगे, एक्स की वैल्यू लगाएंगे, वाई की वैल्यू लगाएंगे और जी की वैल्यू लगाएंगे। तो जब वो तमाम वैल्यूज़ लगाने के बाद आपका जो फंक्शन आर, यानी कि सिंपल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो ये है। पोजीशन वेक्टर का जब आप एक दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करें, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और 6t का डेरिवेटिव 6। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई।
अब उसने कहा था कि वेलोसिटी t इज़ इक्वल टू ज़ीरो और t इज़ इक्वल टू पाई बाई टू पे फाइंड करें, तो वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो जहाँ जहाँ पे भी t था वहाँ ज़ीरो लगा दें। ठीक है, आपको पता है साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो वन होता है, तो ये आपके पास वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो फाइंड हो गई। वेलोसिटी एट पाई बाई टू, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी t था वहाँ पाई बाई टू लगा दें, तो साइन पाई बाई टू जो होता है वो वन होता है, कॉस पाई बाई टू ज़ीरो होता है, तो ये वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू पाई बाई टू। अब एक दफ़ा अगर आपने डेरिवेटिव किया तो आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब उसका दोबारा यानी वेलोसिटी का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि आर है आपके पास सिंपल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर आप उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, और अगर उस आर का डबल डेरिवेटिव करेंगे यानी वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये आपने जब उसका दोबारा डेरिवेटिव किया यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी का, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस। ठीक है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और सिक्स का डेरिवेटिव ज़ीरो। अब ये आपके पास एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अब एक्सेलरेशन एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो जहाँ जहाँ पे भी टी था वहाँ ज़ीरो लगाएं, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। टी की जगह पे पाई बाई टू लगा के चेक करें, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन एट टी इज़ इक्वल टू पाई बाई टू फाइंड हो गया। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और किसी भी खास टाइम पे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और इसके कुछ ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन है, समझाने वाले क्वेश्चन है, मैं सिर्फ और सिर्फ वही सॉल्व कर रहा हूँ। तब तक इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।